अध्यक्ष जी, मनरेगा के ऊपर आपका क्या कहना है और क्या आप इसके ऊपर कहना चाह रहे हैं? देखिए, मनरेगा देश के करोड़ों कामगारों और मज़दूरों को रोज़गार की गारंटी देने वाली योजना थी। यूपीए सरकार ने देश के उन करोड़ों लोगों के दुश्वारियों से वाकिफ़ होकर इस देश को मनरेगा जैसा कानून देने का काम किया था। और मनरेगा सिर्फ बेरोज़गार मज़दूरों को रोज़गार देने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि मनरेगा इस देश के अर्थव्यवस्था का एक प्रकार का चक्र था, जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को गतिमान रखा, चलायमान रखा। 2009 में जब आर्थिक मंदी आई थी, मनरेगा एक बहुत बड़ा कारण था कि आर्थिक मंदी का असर इस देश के अर्थव्यवस्था पर कम पड़ा था या नहीं पड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब संबोधन संसद में दिया तो उन्होंने कहा कि मनरेगा इस देश की सरकार के ऊपर बोझ है। तो वहीं उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि मनरेगा और महात्मा गांधी दोनों से उनको सख्त नफरत है। और अपने तीसरे कार्यकाल में उन्होंने इसको पूर्ण रूप से जाहिर कर दिया कि भाई मनरेगा का जो बेसिक चरित्र है, न सिर्फ हम उसको बदलने वाले हैं बल्कि महात्मा गांधी का नाम भी वहाँ से हम हटा रहे हैं। तो नाम आप 1000 बदल रही है, क्योंकि आपकी सरकार नाम बदलने वाली सरकार। रोजगार गारंटी पहले 12 महीने की थी, अब 13 महीने की कर दी गई है। देखिए, रोज़गार गारंटी 12 महीने या 13 महीने की बात नहीं है। बात ये है कि आप पूरा बजटीय जो प्रावधान है उसका बाइफरकेशन किस तरीके से आप राज्य और केंद्र के बीच में कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। पहले इस योजना का मैक्सिमम जो बजट था वो केंद्र की सरकार के द्वारा वहन किया जाता था। आज आप कह रहे हो कि आधे से ज़्यादा यानी लगभग 60% जो इसका हिस्सा है मनरेगा, जो भी जी राम जी आपने ये कानून में बदलाव किया है, तो उसका हिस्सा प्रदेश को वहन करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रदेश, जैसे बिहार, आपकी सरकार है 20 साल से, लेकिन एक बीमारू प्रदेश है। और तमाम ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि जहां सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने की व्यवस्था नहीं है। आप कह रहे हो कि जी राम जी में जो एक्सपेंडिचर होगा वो राज्य वहन करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि इस देश के उन करोड़ों लाखों मजदूरों को जिनकी जीविका मनरेगा के माध्यम से चलती थी, उनसे आपका कोई सरोकार नहीं है। आप अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने की नीयत से इस देश के अंदर जो देश के लोगों को मौलिक अधिकार इस देश की संसद ने प्रदत्त किए हैं, उनको आप बदलने का काम कर रहे हो, उनके ऊपर आप कुठाराघात करने का काम कर रहे हो, उनको आप बर्बाद करने का काम कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है कि जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई, हमने विरोध किया, पूरे देश के किसानों ने विरोध किया, आपको वापस लेना पड़ा। कृषि कानून, काले कानून जिनको कहा गया, आप उनको लेके आए, आपने उनको पारित कराया, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों ने उन कानूनों का विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने उन कानूनों का विरोध किया, आपको वापस लेना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से मनरेगा का बेसिक चाल चरित्र और चेहरा जो बदला है आपने, उसको हम वापस उसी स्वरूप में ला करके दिखाएंगे। उसको वापस उसी स्वरूप में लाने के लिए केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे। उसका आगाज देश के अंदर आज प्रत्येक जिले में पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से हमने कर दिया है। आगे की योजनाएं हमने बता दी हैं और हम मनरेगा बचाओ संग्राम को बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच में लेके जाएंगे और इसको वापस कराएंगे।